इस बेवकूफ के बच्चे ने आपको ये कह दिया कि मेरे ऊपर 15 FIR हैं। इनके ऊपर 2 बार बलात्कार के आरोप लगे हैं। इस गली से हमें वोट नहीं मिले, क्योंकि पत्रकार का काम क्या होता है, पब्लिसिटी करेगा। नेताजी का काम एसी के अंदर बैठ करके सिर्फ फोन पे ऑर्डर देना है। बोला कि तो प्राइवेट है जी, हम नहीं कराएंगे, कैमरा तोड़ दिया, खुद का कार्यालय खराब करके बैठे हैं। चैलेंज दे रहा हूँ विधायक जी, चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज। या आपके अंदर वाकई दम है तो एक बार अगर 15 FIR अगर नहीं दिखा पाते हो तो आप अपनी विधायकी छोड़ देना, नेतागिरी छोड़ देना। जो पत्रकार की आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पत्रकार ब्लैकमेलर है। पाइपलाइन वहाँ पे आप देख के आए हो। एक मिनट प्लीज आपके साथ में जो पत्रकार बाहर दिनेश जी जैन जी खड़े हैं CCN वाले, आपको उन्होंने भेजा है। आप मेरा जितना विरोध करोगे उतनी मेरी TRP बढ़ाओगे। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के विजय विहार इलाके में मौजूद हूं, जहां की जनता लंबे समय से कुछ परेशानियों का सामना कर रही है। वो परेशानियां क्या है, जनता के मुंह से ही सुनाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक झलक आपको दिखा देती हूं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा विकास हुआ है। दिल्ली में विकास के कितने ज़्यादा दावे होते हैं, इस बात से तो आप सब वाकिफ होंगे। उन दावों की ज़मीनी हकीकत इसी ज़मीन पर दिखाएंगे आपको। एक बार इस तरफ देखिए कि कितना ज़्यादा गंदा पानी भरा है, सड़कों की हालत कितनी ज़्यादा अच्छी है वो तो आपको नज़र आ रही होगी कि ये चलने लायक तो बिल्कुल नज़र आ नहीं रही है। इधर देखिए गंदगी का अंबार लगा है। अभी थोड़े टाइम बाद यहाँ पर एक खबर आएगी कि दिल्ली में डेंगू मलेरिया के जो केसेस हैं वो फिर से बढ़ रहे हैं। और वो बढ़ेंगे कैसे, आपको दिखाती हूँ। आकाश, जरा इस तरफ दिखाइए। ये गंदा सीवर का पानी जिसमें तमाम यहाँ पर मच्छर पनपे हुए नजर आ रहे हैं। उस तरफ दिखाएंगे तो उस तरफ एक सीवर नजर आएगा जो कि ऐसे ही खुला है। आम जनता ने यहाँ पर बताया कि लोग यहाँ पर गिरते भी हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार की तो आंखें बंद है ना, सरकार थोड़ी ये सब देखती है। एक बार यहाँ की जनता की जुबानी सुनाएंगे आपको कि इन्हें क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कितने समय से करना पड़ रहा है और विधायक ने क्या कुछ काम किया है, क्या इनकी कोई मदद की गई है। जनता की जुबानी सुनाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अमित खन्ना। क्या कह रहे हैं बताइए? 1 महीना हो गया दुकान बंद करके, आगे दोबारा किराए पे लेनी पड़ रही है हमें। ये कीचड़ गंदगी की वजह से स्कूल के बच्चों का आना जाना, यहाँ पे सांस लेने के लिए दिक्कत है। कब से ये समस्या है यहाँ पर? कम से कम महीना हो गया जी। 1 महीने से बोल बोल के थक गए हैं, बोल के। अभी जैसे 2 से 3 दिन हो गए बारिश रुके हुए, उसके बावजूद भी इतना गंदगी और पानी नजर आ रहा है। ये आलम कब से है? ले रखी हमने, ये 1 महीने से ऊपर हो गया। बारिश में क्या हाल होता है यहाँ का? बारिशों में बुरा हाल है जी। पैदल चलने वालों को आने जाने की वो ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है सबके। लास्ट टाइम सड़क कब बनी थी यहाँ पर? लास्ट टाइम मेरे को तो 10 साल हो गए देखते हुए, अभी तक तो मेरे को पता नहीं कब नहीं बनी। ये जो हालत यहाँ पर नजर आ रही है, आपको कितना समय हो गया ऐसे देखते हुए? मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरे को तो काफी 8-10 साल हो गए और जब से तो ऐसी है। अभी कुछ 1.5 महीने से तो बिल्कुल ये भरा हुआ था बिल्कुल। तो कल हम जाके प्रदर्शन, हमें ऐसा पता चला था कि कम से कम यहाँ पर घुटने तक पानी भरा हुआ था बरसात के मौसम में। 15 अगस्त से लेके अब तक घुटने तक पानी भरा हुआ था। आप लोग आना जाना किस तरह करते थे? आना जाना बस वही ईटे डाल के, कभी साइडों से, कभी उधर से, कभी उधर से। 2-4 तो रेडी वाले, गाड़ी वाले, जो गड्ढा बन रहा है वहाँ। विधायक का क्या नाम है आपके? महेंद्र गोयल। और निगम पार्षद कौन है? मनीष चौधरी। कुछ काम करते हैं ये लोग? आज तक तो मैंने तो पहले भी बताया था, 6-7 साल से एक बार भी तो महेंद्र गोयल यहाँ आया ही नहीं। आए नहीं कभी? नहीं। वोट लेने के लिए आए थे? वोट लेने क्यों नहीं आएंगे, वो तो हर घर में फिर खटखटा के हाथ जोड़ के ले रहे थे। वोट लेने के लिए आए थे। लोगों ने कभी उनके कार्यालय में जाकर कोई शिकायत नहीं की? शिकायत 1.5 महीने से हम कर क्या रहे, यही तो कर रहे थे। 1.5 महीने से हम आना जाना 1.5 महीने से शिकायत ही तो कर रहे थे हम। फिर उसका कोई समाधान निकला? नहीं निकला। नहीं समाधान तो कुछ भी नहीं। समाधान नहीं। आज भी सुबह झगड़ा हुआ। आज सुबह किससे झगड़ा हुआ? वो सीवर बंद था, वहाँ से पानी आ रहा था इधर तक सीवर का, तो उन लोगों से झगड़ा हुआ। लेकिन हम तो बाद में आए थे, हमें तो मालूम नहीं, बाकी लोगों को मालूम है, उन्होंने बताया भी हमारे को झगड़ा हुआ था खूब। ये क्या हो जाए इसकी वजह से आपको क्या समस्या आती है, आप अपना बताइए। हाँ जी, हमारा यह है कि हमारे ऑफिस बंद है, दुकानें बंद है, हमारी कारोबार हमारा ठप करा दिया इन्होंने। उधर कहा गया कि क्या हालत है इसको पानी में, आगे और खराब है, आगे और भी खराब है, इससे आगे और खराब है। तो आपको दुकान भी बंद करनी पड़ रही है? देखो सामने पड़ी है, 2 दुकान से बंद है। हाँ जी, कितना टाइम हो गया? 1 महीने से बंद पड़ी है। और यही आपका रोजी रोटी का साधन है? यही है जी। अभी क्या कर रहे हैं फिर आप? बैठे हुए, खाली बैठे हुए, खाली और क्या करेंगे, खाली बैठना पड़ेगा। ये है कि देखो जी, आने जाने वालों को दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत है, आने जाने वाले काम वालों को। अब रेडी वाले, सब्जी वाले आते हैं, उनकी रेडियाँ बीच में गिर गई, सामान खराब हो गया। ये इसने ये दुकान खोल रखी है। पर बताइए क्या कह रहे हैं आप? बेटे मैं ये कह रहा हूँ, ये देखो छोटे बच्चों का स्कूल है, नर्सरी स्कूल है। नर्सरी के स्कूल के पल्ले चौक में भी पानी भरा हुआ है और इधर भी भरा रहा 1-1.5 महीने से। तो केजरीवाल कह रहा है जी मैं हाई सफाई स्कूल बना दिए बच्चों के लिए। अगर ये हाई फाई यही होते हैं तो इससे तो वो पुराने ही बढ़िया थे ना, पुराने अच्छे थे, वो अच्छे थे ना। अभी जैसा कि इन लोगों ने बताया कि कई बार दफ्तर चले गए शिकायतें लेकर,
कोई समाधान बिल्कुल नहीं मिलता? मैडम हमने कम से कम 1.5 महीना धक्के खाए हैं और मैंने कम से कम 20 फ़ोन करे होंगे। हम फ़ोन कर करके दुखी हो गए, फिर लास्ट हम परेशान हो गए थे परसों। तो भाई साहब आए थे ये साथ में, दिनेश जी, तो इनको देख के फिर उन्होंने हम वहाँ यानी ले गए थे 50 का आदमी। तो हम जैसे गए वहाँ उन्होंने गाड़ी फटाफट भेज दी और आधे घंटे में साफ हो गया। जो 2 घंटे में 2 महीने में काम नहीं हुआ ना, वो आधे घंटे में काम हो गया। ये पानी यानी निकाल दिए। तो 2 महीने क्या कर रहे थे ये लोग? अच्छा मुझे ये बताइए कि सिर्फ सड़कों की समस्या है यहाँ पर या पीने का पानी भी खराब आता दूसरा है? वो ये कह रहे हैं भाई ये गली प्राइवेट है। मैडम अगर ये गली तो प्राइवेट हो नहीं सकती, पूरा विजय विहार ही प्राइवेट होगा ना। बाकी कोई वो तो है नहीं। फेज 1 में सारा काम हो रहा है, पीछे C ब्लॉक में, D ब्लॉक में रोड बन गए हैं, सारा कुछ हो गया है। इस गली से पता नहीं क्या दुश्मनी है विधायक जी की। फिर कह रहे इसी गली को छोड़ देते हैं। इसी गली में परेशानी है जी सबसे ज़्यादा। और फिर कह रहे हैं कि इस गली से हमें वोट नहीं मिले। अरे वोट 100 घर है, 100 में से 20, 10, 5 ये बात उन्होंने कही है आपको कि वोट नहीं मिले इसलिए काम नहीं हो रहा? उनके आदमियों ने बोली है ये बात, उनके आदमियों ने ये बात बोली है। उसके रिकॉर्डिंग भी है मेरे दोस्त के पास। सुना सकते हैं आप? रिकॉर्डिंग वो अभी गए हुए हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग का हो तो आप नंबर देना, मैं भिजवा दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार आपको वो रिकॉर्डिंग जरूर सुनाएंगे और हम खुद भी सुनेंगे कि किस तरह से कोई आम जनता से ऐसा कह सकता है कि आपने हमें वोट नहीं दिया, इस वजह से आपके इलाके में जो है काम नहीं होगा। ये अपने आप में कितना ज्यादा शर्मनाक है कि एक विधायक जिसे जनता ने चुना है वो जनता को ये तर्क दे कि आप लोगों ने तो हमें वोट ही नहीं दिया, तो हम आपके इलाके में आखिर काम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, सड़कों के अलावा पानी की भी समस्या है यहाँ, खराब पानी आता है पीने का? गंदा आ रहा था, पानी भी गंदा आता है रोज? पानी बहुत बदबू आ रही पानी में। रोज आता है? तो कई दिन से आ रहा है रोज। अब कई दिन से कम से 2 महीने से आ रहा है। पीने लायक होता है? नहीं पीने लायक नहीं, बदबू आती बहुत ज़्यादा। हम तो वो बोतलें मैंने ला के रखी 2-2 लीटर वाली, बाहर से मंगा के पीते पानी। वो जो सीवर है, डबल सीवर है, सारे मेन होल है, उसमें कई बच्चे, कई बेचारे आने जाने स्कूटर स्काटर वाले बहुत गिरे हैं लोग। अभी बरसात के मौसम में? नहीं अभी 1 महीने में जी, पीछे बरसात तो बाद में आई है ना, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। 1-1.5 महीने से परेशानी चल रही थी हमें। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसा भी आपने कहा कि जब वोट लेना था तो जो आपके विधायक थे वो यहाँ पर आए, ठीक है, फिर 5 साल वो रहे सत्ता में, तो उस बीच में आए थे? 8 साल हो गए हैं। 8 साल में विधायक जी एक बार भी हमारे ए ब्लॉक में तो नहीं आए भाई। 8 साल में एक बार नहीं आए विधायक जी से। और आप जो इतनी बार जाते हैं वहाँ पर समस्या का समाधान मांगने, वहाँ पर आपसे बातचीत करते हैं? वो भी नहीं करते? बातचीत बस यही करते जी, अभी 2 घंटे में कर रहे हैं जी। अभी बंदे जा भेज रहा हूँ मैं, अभी करवा रहा हूँ। उसके बाद गोली दे देते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर हम 2 दिन बाद फिर जाते हैं, फिर वही बार बार यही हो रही है। अभी हाल ही में आप लोग गए थे उस कार्यालय के बाहर, तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ था? हाल ही में हम जब परसों गए थे, पहले हम अंदर गए, उन्होंने तो छूट से ही बोला कि तो प्राइवेट है जी, हम नहीं कराएंगे। हमने कहा प्राइवेट है तो क्या प्राइवेट वाले ने वोट नहीं डाला क्या? ये गली वाले ने वोट नहीं डाला? इतने में उनके 2-4 और पहलवान टाइम के थे, वो इनका कैमरा तोड़ दिया। मेरे साथ हाथापाई हुई है, बिल्कुल वो कैमरे में दिखा दूंगा, उनके फ़ोटो में है, हाथापाई हुई है। उसके बाद फिर हमें बाहर कर दिया, फिर वो पीछे से फिर बंदा भेज के 2 मिनट में, आधे घंटे में सफाई करा दिया। जो 1.5-2 महीने से हम चक्कर काट रहे थे, वो 1.5-2 महीने से नहीं हुआ, वो आधे घंटे में हो गया। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी एक पक्ष दिखाना सही नहीं होता। इसी वजह से जो भी आरोप विधायक महेंद्र गोयल पर यहाँ पर आम जनता ने लगाए हैं, उसकी सच्चाई जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं इनके कार्यालय। आप देख सकते हैं कि अभी तो जो समय है वो हो रहा है लगभग 1:40, तो यानी कि 2 बजे तक लिखा है कि हम इनसे मिल सकते हैं। तो एक बारी चल लेते हैं इनसे बातचीत करने। जो भी आरोप लगाए गए हैं, और न सिर्फ जनता के आरोप ये भी थे कि एक पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई यहाँ पर, उसका कैमरा तोड़ा गया, उसका कॉलर माइक तोड़ा गया, और इसका जो प्रूफ है आपको वो बाकायदा वीडियो में दिखाया जाएगा। अंत तक बने रहिएगा। एक बार चलते हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो भी आरोप जनता ने लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, उनका जवाब हम चाहते हैं, क्योंकि हम कभी भी एक पक्ष नहीं दिखाते हैं, इस वजह से आपके पास आए हैं और उन बातों का जवाब चाहते हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर एक चक्कर लगा कर आए, आप कह लीजिए एक दौरा करके आए विजय विहार में। वहाँ पर सड़कों का जो हाल था वो हमने देखा, उस पर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे वो बताइए। देखिए, आपके सामने है, यहाँ पे सीवर लाइन डल रही है, और सीवर लाइन के बाद आप देख भी रहे होंगे सड़कें वहाँ पर बन रही हैं। और ये काम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर काम नहीं होता है, इसमें साल लगते हैं कहीं। और विजय विहार के अंदर 6 महीने से पहले पूरा विजय विहार सड़कों से, गलियों से, नालियों से, सीवर लाइन से, पानी की लाइन से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी हम जब वहाँ पर गए, हमने जनता से बातचीत की, तो उनका कहना था कि पिछले 1.5 से 2 महीने तक वो आपके कार्यालय के चक्कर काटते रहे, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया, कुछ भी जवाब नहीं दिया।
फिर बीते दिन यहाँ पर एक पत्रकार आता है, थोड़ा हंगामा होता है और उसके बाद आप लोग यहाँ से कुछ लोगों को भेजते हैं और आधे से 1 घंटे के भीतर जो पानी भरा हुआ था 1.5 से 2 महीने में, वो सफाई हो जाती है उसकी। क्या इस बात में सच्चाई है? जिस समय काम पूरा होने को होता है, ये जो पत्रकार की आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पत्रकार ब्लैक मिलर है और पाइपलाइन कोई एक दिन में डलती नहीं है। उनको पता है कि आज ये पाइपलाइन जुड़ रही है तो आके हंगामा करो, अपनी टीआरपी लेने के लिए, अपना घटियापन दिखाने के लिए। 14 एफआईआर एक्सटॉर्शन की उस व्यक्ति के ऊपर दर्ज है आपके पास कोई सबूत इस बात का? बिल्कुल मिलेंगे, दिखाएंगे एक बार। 2012 से, आज से नहीं है, 2012 से उस व्यक्ति के ऊपर, उसके पिताजी के ऊपर, उसके भाइयों के ऊपर मतलब वो एफआईआर है। आपको मैं व्हाट्सएप कर देता। देखिए, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उस व्यक्ति के ऊपर या किसी भी पत्रकार के ऊपर कितनी एफआईआर दर्ज है। एक मिनट, मुझे इस बात का ही पता है, वो व्यक्ति बाहर ही खड़ा है और उसने ही आपको भेजा है। वो कोई नहीं होता, देखिए पहले वो कोई नहीं होता हमें भेजने वाला। हम उस इलाके का दौरा करके आए हैं, जनता ने कहा है और मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको सबूत चाहिए तो ये देखिए, आपको दिखा देती हूँ। मुझे पता है पाइपलाइन वहाँ पे आप देख के आए हो। एक मिनट, मैं प्लीज मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। मैं भी आपकी इज्जत कर रही हूँ। मैं खड़े होकर बाहर आया हूँ आपसे बात करने। आप तो जनता के लिए ही है ना? मैं जनता के ही तो काम कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास है क्लिप आ रही है, मेरे पास जो है वो क्लिप आ चुकी है, ठीक है नहीं, और मैं उस काम को कर रहा हूँ। एक दिन में कोई पाइपलाइन नहीं डलती है। उस पाइपलाइन उस पत्रकार के आने के बाद कैसे हो गया, यही तो पूछ रही हूँ। एक मिनट, कोई वैसे तो होता नहीं ना। यदि उसके अंदर काम चल रहा था तभी वो काम हुआ है। उस व्यक्ति को पता था कि आज ये पानी निकल जाएगा। बारिश हो रही थी, आपको पता है, लगातार 4 दिन बारिश रही है। हुई है या नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हुई है, मैं तो कह रही हूँ। हुई है ना। और एक मिनट, मैं भी वही कह रहा हूँ, जब वो बारिश हुई है और एकदम से पूरा जल भराव हो गया तो उसके बाद से वो पानी निकलते हुए भी टाइम लेता है। कितने दिन बारिश हुई है सर, ये बता दीजिए जरा। 4 दिन बारिश हुई है। अब ये क्लिप जरा आप सुन लीजिए कि जनता क्या कह रही है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं प्लीज मैम, आपको अपनी बात ही काट रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं काट रहा हूँ। मैं अपनी बात का आपको बिल्कुल सही और अच्छे से स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। आप बताइए ना मैम, मैं आपको ये क्लिप दिखा प्लीज मैम। देखिए, मैंने सुन लिया ना, तो उसमें आप कह रहे हैं प्लीज मैंने आपको दे दिया। जो जिस एक मिनट मैम प्लीज आपसे एक बात कर रहा हूँ। आपके साथ में जो पत्रकार बाहर दिनेश जी जैन जी खड़े हैं, सीसीएन वाले, ठीक है नहीं, आपको उन्होंने भेजा है। प्लीज, कौन होते हैं हमें भेजने वाले? आप जाने वो कौन होते हैं सर हमें भेजने वाले? थैंक यू। देख लीजिए, पहले तो कोई भी पत्रकार कौन होता है दूसरे पत्रकार को कहीं भेजने वाला। बात थी जनता की। मैं आपको सुना देती हूँ, सुना के मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ क्लिप्स यहाँ पर दिखा देती हूँ जो जनता ने वहाँ पर कही है कि पिछले 2 महीने से वहाँ पर घुटनों तक पानी भरा था, लेकिन बावजूद इसके किसी की भी आंखें नहीं खुली। जब यहाँ पर एक पत्रकार आता है, उसके साथ बदतमीजी होती है, उसका माइक तोड़ा जाता है, उसका कैमरा तोड़ा जाता है। इसका भी आपको प्रूफ दिखा देते हैं ऑन कैमरा। बात यहाँ पर किसी पत्रकार के साथ बदसलूकी की नहीं है। बात यह है कि जो व्यक्ति जनता के मुद्दों को उजागर कर रहा है, आखिर उसके साथ इस तरीके का सलूक क्यों किया जाता है। और इस बात को तो खुद वहाँ की जनता ने कहा है कि वहाँ पर 1.5 से 2 महीने तक पानी भरा रहा, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब वो पत्रकार यहाँ पर पहुँचा, ये मुद्दा उठा और उसके 1 से 1.5 घंटे बाद वो पानी वहाँ से साफ हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब अगर पानी साफ हो ही सकता था तो 1.5 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? जब वहाँ की जनता यहाँ पर धक्के खा रही थी, 1-1.5 महीने यहाँ पर चक्कर काट रही थी। एक चीज़ और दिखा देती हूँ, मुझे बड़ी अचंभित कर रही है ये चीज़ बड़ी देर से, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अब कुछ क्लिप्स दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा काम किया है। सड़कों की हालत देखिए, सीवर खुले हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, स्कूल है पास में और लोग खुद कह रहे हैं कि बच्चों का स्कूल है, बच्चे यहाँ से आने को मजबूर हैं, गंदगी का अंबार है, हज़ारों मच्छर है। और अभी थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ दिनों बाद, यही आम आदमी पार्टी होगी जो कहेगी कि अब दिल्ली में डेंगू बढ़ रहा है, इसके लिए आगे क्या किया जाए। एक तस्वीर और दिखा देती हूँ आपको, वो भी मुझे बड़ी विचलित कर रही है। काम जिसकी पहचान है, जनता का काम ही इनका काम है। अब जनता ने क्या कुछ कहा है वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने क्या कहा है वो आप देख लीजिए। जनता का कहना है कि कोई काम नहीं हुआ, 1.5 से 2 महीने हो गए, अब जाकर थोड़ा सा जो पानी भरा हुआ था उसे निकाल दिया गया है, लेकिन क्या अभी भी वो सही स्थिति में है? क्या अभी भी वहाँ के हालात सही हैं? ये आपको लग रहा है?
और जब हमने बातचीत करनी चाहिए, देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा से निष्पक्षता से पत्रकारिता की है मैंने, जहां तक हो सकता है दोनों पक्ष दिखाने की कोशिश की गई है। अगर कोई सामने वाला पक्ष नहीं बोलना चाहता तो वहां की बात मैं नहीं करी, लेकिन जितना हो सकता है दोनों पक्ष हम दिखाते हैं। यहाँ पर भी आकर हमने विधायक की बाइट लेने की कोशिश की, उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो आपने देख लिया कि वो अपनी बात तो कह रहे हैं कि पानी भर रहा था, पाइपलाइन डल रही थी, समय लगता है, और मैं मान रही हूँ कि समय लगता है क्योंकि कोई भी काम एक दिन में तो नहीं होता। लेकिन आखिर ऐसा कैसे कि जब यहाँ पर लोग आकर हंगामा करके चले गए, मारपीट तक बात आ गई और आधे से 1 घंटे में वो जो पूरी सफाई है वो यहाँ पर हो गई। और जब मैं उन्हें यहाँ पर वो क्लिप दिखा रही हूँ, ये क्लिप आपको ऑन कैमरा दिखाऊंगी क्योंकि ये मैंने कैमरे में से ही रिकॉर्ड की है, वहाँ की जनता खुद इस बात को बोल रही है कि यहाँ पर कोई काम नहीं होता, वोट लेने के टाइम पे आते हैं और उसके बाद 5 साल तक अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते, ये वही विधायक हैं। तो आखिर इस बात का जवाब कौन देगा? क्या जनता महज वोट देने की कोई मशीन है कि एक बार जाकर उनसे वोट ले लीजिए और वोट लेने के बाद 5 साल तक आप उस जनता को भूल जाइए कि कौन जनता और कौन हम, हमारा तो काम हो गया, हम तो सत्ता में आ गए। और यहाँ पर किस तरह से वो सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन जो मेरी बात थी उसका जवाब आखिर मुझे कौन देगा? विधायक जी ने तो दिया नहीं, उनकी टीम उन्हें लेकर यहाँ से रवाना हो गई क्योंकि विधायक जी के पास ज़्यादा समय नहीं था, बहुत ज़्यादा काम इन्हें करना होता है और इतना अच्छा काम करना होता है कि सीवर भरा हुआ है, सीवर खुला हुआ है, लोग गिर रहे हैं उसमें, लोगों की जान पर खतरा है, डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, लेकिन विधायक जी को क्या फ़र्क पड़ता है इससे? और यहाँ पर उनकी जो टीम है देख लीजिए कितनी ज़्यादा बिजी है। अब देखिए हमने आपको ये पूरे हालात दिखा दिए हैं, तो देख लीजिए पूरे हालात जो है वो हमने आपको दिखा दिए, जनता क्या कुछ कह रही है, सड़कों की हालत क्या कुछ कह रही है, क्योंकि तस्वीरें जो हैं बयां करती हैं चीज़ें। यहाँ पर तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं वो आप खुद देखिए, आप खुद समझदार हैं, इस बात का फैसला आप खुद करिए। देखिए जनता का पक्ष सुनाया, विधायक महेंद्र गोयल का क्या कुछ कहना है वो सुनाया, अब उस पत्रकार को भी आपको सुनाएंगे जिसके साथ यहाँ पर हाल ही में बदसलूकी की गई। आइए आपको लेकर चलते हैं उस पत्रकार के पास जिसके साथ यहाँ पर बदसलूकी की गई, साथ ही हमारे ऊपर भी आरोप लगाया गया कि उस पत्रकार के कहने पर हम यहाँ पर आए। अब आखिर ये लोग कौन होते हैं हम पर इस तरह से आरोप लगाने वाले? आप जानते हैं कि हमने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है, जनता के हित की चीज़ें दिखाई हैं। अब यहाँ पर सवाल है सड़कों का, खराब सड़कें हैं, लोग परेशान हैं, तो यहाँ पर ये सवाल कहाँ से आया कि हमें किसी और पत्रकार ने यहाँ पर भेजा है? ये किस तरीके से ये लोग हम पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? वो पत्रकार हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ यहाँ पर बदसलूकी की गई थी, क्या कुछ हुआ था इनकी जुबानी सुनाऊंगी आपको। क्या नाम है आपका? दिनेश गर्ग जैन। क्या हुआ था हाल ही में यहाँ पर? हाल में ये हुआ था मैडम, लगभग 25 से 30-40 लोग इकट्ठे थे, विजय विहार की जनता की थी वो, और उन लोगों ने अपनी समस्या बताना चाहा कि हमारे यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, घर में गंदा पानी आ रहा है पीने का, और जो पानी गंदा वहाँ पर कीचड़ का है वो हमारे घरों में घुस रहा है, जिसके कारण बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं वहाँ पे। हालांकि मिडिल क्लास लोग से भी कम के लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का दौरा करके आए, सब्जी वाले लोग रहते हैं, उनकी सब्जी की रेडी पलट रही है। अब इन समस्याओं को लेकर के वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। जब यहाँ मौजूद थे तो मैंने उन लोगों की इत्मीनान से बात रिकॉर्डिंग करी, आप लाइव देख लेना, मेरे पास CCN News 24 चैनल पे लाइव वगैरह लगाया हुआ मैंने। उसके ऊपर उन लोगों की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा चलो एक बार विधायक जी से भी इस बारे में पक्ष रखते हैं, और मैं अंदर गया, मैंने कहा विधायक जी ये जनता है और ये समस्या अपनी बता रही है। तो उन्होंने मेरे से नज़र नहीं मिलाई, लेकिन पब्लिक को देख के बताया कि क्या नाम है, मैं इस तरह के ब्लैकमेलर पत्रकारों से, हमें भी उन्होंने यही कहा, बिल्कुल कहा होगा क्योंकि इनका काम है, और क्योंकि इनको पता है कि इस क्षेत्र की जनता को इन्होंने लूट खाया पूरी तरह से, और उसका जीता जागता नुमाइंदा आपको कहो तो यहीं दिखाऊं, आओ मेरे साथ आओ। देखो ये दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, ये दिल्ली जल बोर्ड की जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना विधायक का कार्यालय बनाया है। अब ये इसका मतलब सरकारी जगह है, समझ रहे हो ना, जनता का टैक्स का पैसा लगाए। देखो इधर, ये देखो मैडम हालात, ये देखो, ये कब किसके ऊपर गिर जाएगी, पूरी फटी हुई है दीवार, कभी भी गिर सकती है ना। अगर गिर करके जब इसके ऊपर कोई भगवान ना करे कोई बच्चा दब गया, यहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे जा रहे हैं, कोई इससे किसके सर पे डालोगे इल्जाम? विधायक जी के ऊपर। ये पूरी जिम्मेवारी लेते हैं विधायक हैं रिठाला विधानसभा के, लोकप्रिय विधायक बताते हैं अपने आप को। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा है, 70 विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं श्रीमान महेंद्र गोयल जी, आम आदमी पार्टी से, और सर्वश्रेष्ठ विधायक रिठाला विधानसभा के। जब इनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है कि रिठाला विधानसभा में इनको सड़क, नाली, गली, चौक, चौराहे जहां पर भी खराब है वो सही कर रहे हैं, खुद का कार्यालय खराब करके बैठे हैं। और खुद का कार्यालय का मतलब वो सरकारी कार्यालय जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की जगह इनके खुद की जगह नहीं है, और ये सरकारी जगह का हालात देखो। जब ये इसको नहीं सही करवा पा रहे, ये रिठाला विधानसभा को, मोहल्ले को क्या सही कर? बात और इन्होंने कही कि आपके ऊपर 15 कुछ FIR है, जब मैंने कहा दिखाई है तो दिखाई तो है नहीं, ऐसे चले गए। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो 15 FIR है नहीं, मैं फिर भी विधायक जी को चैलेंज दे रहा हूँ, विधायक जी चैलेंज दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज। आप 15, 14, 13, 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3
आप मेरे पे FIR दिखा दो, मैं अपने कैमरा और माइक आपके चरणों में रख जाऊंगा और नाक रगड़ के चला जाऊंगा अगर मैं दोबारा कैमरा और माइक उठा लूं तो। या आपके अंदर वाकई दम है तो एक बार अगर 15 FIR अगर नहीं दिखा पाते हो तो आप अपनी विधायकी छोड़ देना, नेतागिरी छोड़ देना। गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। अगर ये मेरे ऊपर जो 15 FIR आपको बोला वो प्रूफ कर देते हैं, दिखा देते हैं, तो मैं पत्रकारिता बिल्कुल छोड़ दूंगा। और नहीं दिखा पाते हैं तो कहते हैं इस्तीफा देंगे। गलत है तो बताओ, गलत कह रहा हूं, ये इस्तीफा दे देंगे। अच्छा दूसरी बात, जब ये सरकारी जगह है, सरकारी जगह पे कैसे किसी को मना कर सकते? अब आपके ऊपर ही ब्लेम लगा दिया, उन्होंने भेजा आपको, तो अगर भेजा तो क्या हो गया? अपनी आपने तो निष्पक्ष बात करी है ना अंदर जाके। मैं तो नहीं गया अंदर कि भाई मैं बीच में कोई आपको रोक टोक करूंगा। आप निष्पक्ष तरीके से बात करे थे, आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आपको तो उसने भेजा। अरे भेजा तो क्या हो गया? जरूर थोड़ी हर बंदे को इनकी जगह एड्रेस पता होगा। जगह एड्रेस दिखा दी मैंने, क्या हो गया? कोई भी दिखा सकता है वो तो। जब क्षेत्र की समस्या पे बात करने में क्या दिक्कत है? इनको उसने भेजा है। इन्होंने एक चीज और कही, उस बात का जवाब दे दीजिए। हाँ। क्या आपको पता था कि वहाँ पर कब पाइपलाइन डलने वाली है? उसी वक्त आप यहाँ पर आए, आपने जानबूझ के पब्लिसिटी के लिए ये किया और तुरंत हम सफाई करने जा ही रहे थे, आपने पब्लिसिटी के लिए स्टंट किया और वहाँ पे सफाई हो गई। बिल्कुल हाँ, मैं बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सच बोला आपको ये बात कि मैं पब्लिसिटी किया था। क्योंकि पत्रकार का काम क्या होता है? पब्लिसिटी करेगा। नेताजी का काम AC के अंदर बैठ करके सिर्फ फोन पे ऑर्डर देना है कि वहाँ पर जाओ और काम सफाई कर दो। वो 2 महीने से जनता परेशान हो रही थी, विजय बिहार की यहाँ पे धक्के खा रही थी, वहाँ पे वो काम तब नहीं हुआ। हमारे वहाँ पे हंगामा कर देने से आधे घंटे के अंदर वो काम होगा। विधायक जी, जब वो काम आधे घंटे में हो सकता था तो उसको 2 महीने ना लटकाते तो शायद आपके पास ये पब्लिसिटी बोलने के शब्द भी ना होते। अगर ये काम समय से हो गया होता तो पब्लिसिटी कहाँ मैं करता, प्रचार भी ना करता, ना मैं कवरेज करता। और बता दूं, आप मेरा जितना विरोध करोगे उतनी मेरी TRP बढ़ाओगे। जितना ये मेरा विरोध करेंगे उतनी मेरी TRP बढ़ाएंगे। सीधी बात है, करो विरोध, लेकिन विरोध करने के लिए तथ्य होने चाहिए। किस बेवकूफ के बच्चे ने आपको ये कह दिया कि मेरे ऊपर 15 FIR हैं और फिर भी यहाँ तो प्रूफ कर दो ना, दम है तो। और सिर्फ ये नहीं कहा कि आपके ऊपर, आपके भाई के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कुछ इस तरह से कहा कि इतनी FIR है। हाँ है, क्या हो गया फिर? इनके केजरीवाल जी पे नहीं है, मोदी जी पे नहीं है, राजनाथ पे नहीं है, किस पे नहीं है? इनके ऊपर 2-2 बार बलात्कार के आरोप लगे हैं फिर इनके खुद के ऊपर। तो फिर अपनी गिरबान पहले झांको, दूसरे के महल बाद में देखना। जिसके खुद के महल कांच के बने हो ना, दूसरे के महल नहीं देखने चाहिए उसको। तो देखिए, ये उस पत्रकार से भी बातचीत की हमने और सारा कुछ जो मामला है वो आपको बताया। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा निष्पक्षता से पत्रकारिता करती हूं और करती रहूंगी। पहले जनता से बात की, जनता के मुद्दे जानना चाहे और काम हुआ है नहीं हुआ है, उसके बाद विधायक कार्यालय आप पहुंचे ताकि आपको वो भी दिखाएं कि इस पर विधायक का क्या कहना है। पहले तो हमें 10-15 मिनट उन्होंने बिठा के रखा। ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया, अच्छे से हमें बिठा के रखा कि आप बैठिए, ये करिए, वो करिए। आराम से 15 मिनट हमने वेट किया। उसके बाद विधायक जी आए, जरा सी झलक दिखाई। आपने खुद देखा है कि कितनी देर के लिए आए, क्या बात करी है, वो आपने खुद देखा है। इसको देखने के बाद आप खुद फैसला करिए कि क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर नहीं। अगर जनता ने आपको खड़ा किया है, वोट दिया है, तो जनता ने अपने काम के लिए दिया है ना, इसलिए तो नहीं दिया कि आप सिर्फ कार्यालय में बैठे, यहाँ पर कोई आए तो आप उस पर आरोप लगा दीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि इस पत्रकार की और इनकी कोई आपस में दुश्मनी है या क्या मामला है, मुझे नहीं पता। मेरा काम है जनता ने जो कहा उसका जवाब मांगना विधायक जी से, और मैंने मांगा और उसका क्या जवाब मिला है वो आप देखिए। हालांकि ये बात ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने हमसे कहा कि हम भी उनके कहने पर आए हैं। अगर हम आए, पहली बात तो हम आए नहीं और आ भी गए तो आखिर इसमें बुराई क्या है? मैंने तो सिर्फ वही सवाल पूछे हैं जो जनता पूछ रही है। जनता ने कहा कि यहाँ पर सालों से सड़क नहीं बनी है, विधायक जी वोट लेने के बाद यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने नहीं आए, तो आखिर विधायक जी उस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उस बात को काट कर यहाँ पर क्यों चले गए? सिर्फ एक बात उन्होंने कह दी कि सफाई करवा दी है। अब ये तो आपका काम है ना, जनता ने आपको चुना है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वहाँ का काम करवाना ही है। इसमें आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर बताइएगा। साथ ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप चाहते हैं कि हम आएँ और आपकी आवाज़ बने तो हमसे ज़रूर संपर्क करिए। साथ ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आगे तक जानी चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पर तीनों पक्ष आपको रख के दिखाए हैं, आपके लिए इतनी मेहनत की है। आप खुद देखिए, खुद फैसला करिए कौन कितना काम कर रहा है, कौन नहीं। और एक बात और जाते जाते कहते जाती हूँ कि मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मेरे लिए सभी बराबर है। जो भी पार्टी काम करेगी उसकी प्रशंसा की जाएगी, जो नहीं करेगी उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। आप इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।